यही सगली जागरूक है। आज सभी बाबा किसी भगवान को एक साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगत प्राप्ति निष्काम कर्मो योग परम पूज्य परमात्मा एक। शिव मंदिर नागपुर शाखा गोंदिया परिसर लेटुला के माध्यम से एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक ग्राम बिरसी में रखी गई है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, इनको मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, इनको मेरा प्रणाम। वाराणसी आई उपस्थित है, इनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, नागरिकगण जी उपस्थित है, इनको मेरा नमस्कार जी। आज के चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष जगने साहब उपस्थित है, इनको मेरा नमस्कार जी। प्रमुख अतिथि में श्री चंद जी काटेवार साहब मार्गदर्शक जी उपस्थित है, इनको मेरा नमस्कार जी। और आदरणीय मंच पर सभी जवाबदार सेवक सभी को मेरा नमस्कार जी। और उपस्थित सेवक सेविका नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरा नमस्कार जी। आज के चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने बाबा के सीक्वेंस पर विचार पूछे हैं। बाबा की सीक्वेंस 4 तत्व 305 नियम। पांच नियम के माध्यम से हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति किया और बाबा को अपने परिवार का दुख दूर करने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विचार किया कि जग में ऐसे बहुत दुखी गट्टी लोग हैं, टीवी कैंसर लकवा मारो युद्धवादी वाले, इनके लिए ये दैवी शक्ति मानव धर्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विचार किया और इन विचारों के माध्यम से दैवी शक्ति का महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के कंठ कमल में ऐसी एक वाणी आई कि मैं आज के बाद कोई भी सादे कार्य के सेवक के घर में सुपारी का गला नहीं खाऊंगा या पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की वाणी है और इस वाणी के माध्यम से बाबा ने इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार किया और प्रसार के माध्यम से आज जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा जुमदेव जी का नाम रहेगा। इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार शुरुआत हुआ और इसके बीच आज हमारे इस मानव धर्म के सेवक मार्गदर्शक कुछ सादे कार्य वाले सेवकों के साथ में किसी से 5,000, किसी से 3,000, किसी से 2,000 और उसका पैसा जो उधार मांगने के बाद भी उस सेवक को वापिस नहीं करता। ये सीक्वेंस हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने नहीं बताया। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक सुपारी का गला नहीं खाया। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के पदाधिकारी लोगों ने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जब वो पैर खराब हुआ था तब बाबा को घर के पैसे लगाए गए थे, तब परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के पदाधिकारी ने मंडल के बीच में चर्चा रखा था कि हम क्यों नहीं मंडल के पैसे बाबा के दर्द को लगाए जाए। मंडल से पैसे निकाले गए थे, 60,000 रुपए निकाले गए थे उस पीरियड में और बाबा के पैर को लगाया गया था। बाकी वो रोज के रोज वो दर्द पैर का ज्यादा से ज्यादा होना चालू हुआ, बाकी कम नहीं हुआ था। उसके बाद मनोज जी ठुमरीकर को इसका ज्ञात हुआ कि बोले मेरे बापू का पैर ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तब मनोज जी ठुमरीकर ने अपने पेमेंट पगार में से मात्र 15,000 रुपए निकाला और उस 15,000 के रुपए से दवा का प्रयोग किया और बाबा का पैर अच्छा हो गया। देखो, क्योंकि बाबा की वाणी थी कि मैं किसी का पैसा नहीं खाऊंगा, चाहे सुपारी का गला नहीं खाऊंगा। और उस मनोज जी ठुमरीकर ने अपने पेमेंट में से उस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पैर का उपचार किया और उस 15,000 में उनका पैर अच्छा हो गया।
मैं निवेदन यही करूंगा, यहाँ मेरे परिसर की बात ही नहीं बोलूंगा, हर परिसर में वही चलते जा रहा है, क्योंकि मार्गदर्शक जी किसी से उधार ले रहे, उधार का वापिस नहीं कर रहे, और वो बोलते काका जी ने ले दिया, आज नहीं देगा काका जी, कल दे काका जी, परसों देगा, नरसों देगा, और वो आदमी परेशानी में जाने के बाद भी वो काका जी उसका पैसा उसको वापिस नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए इस मानव धर्म में, क्योंकि हमारे महान त्यागीबाबा जमदूजी जी ने सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने सिखाया हमको, तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हमको सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है, क्योंकि जो सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा वो कभी दुखी और गरीब नहीं होगा, और गरीब होगा तो अपने कर्म के माध्यम से होगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा उसको। इसलिए सेवकों से गुजारिश यही करूंगा कि साप्ताहिक चर्चा बैठक में और मासिक चर्चा बैठक ने सेवक ने जाना चाहिए। क्यों कि जिस दिन तुम्हारा परिवार दुखी था, टीबी, कैंसर, लकवा, महारोग, जानते हुए तो कि उपचारों से उस दिन मार्गदर्शक के निवास स्थान पर रोते रोते गए थे, और आज तुम्हारे परिवार में अच्छे खासे होने बैठे, तो बीवी जाएगी तो भाई नहीं जाएगा, और भाई जाएगा तो बच्चा नहीं जाता, और बच्चे घर में घर घर नींद ले रहे हैं, तो सीखवन कहाँ गई, सीखवन कहाँ गई? उस दिन के याद करो जिस दिन तुम्हारा परिवार दुखों में पड़ा हुआ था, उस दिन की याद करो, क्योंकि इस मानव धर्म में हमारे महान त्यागीबाबा जमदूजी जी ने अपना खून का पानी किया, दिन भर काम करते थे, फिर भी वाराणसी आई को शाम को बोलते थे एक छोटा सा हाथ का पान का बना दे, मेरे को चर्चा बैठक जाना है, क्यों जाते थे? वो हम लोगों को इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार हो, दुखी लोगों को सुखी बनना चाहिए, इसलिए हमारे महान त्यागीबाबा जमदूजी जी ने साप्ताहिक चर्चा बैठक में दिन भर काम करने के बाद भी साप्ताहिक चर्चा बैठक में जाते थे। आज का सेवक क्या कहता है, अजी थक गया जी, बोलता है हमारे घर की बाई गई थी। अरे वो दिन को याद करो भैया जी, क्या थके और नहीं थके। सेवक कहते हैं एक अनुभव पूछो, अजी एक अनुभव बताओ, तो बोले अनुभव तो मिला ही नहीं। अरे रोज मिलता है अनुभव, लेने वाला होना चाहिए। रोज पैसा, पैसे के पीछे मत दौड़ो, भगवत कार्य के पीछे दौड़ो, पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। ऐसी कृपा हमारे महान त्यागीबाबा जमदूजी जी ने हमको दिया है, और तो इसको संभालने के लिए साप्ताहिक चर्चा बैठक, मासिक चर्चा बैठक, और अभी आने वाले सेवक सम्मेलन है, तो इस सेवक सम्मेलन में ये नहीं मत सोचो कि वो क्या करते हैं नहीं करते, वो हमको नहीं मालूम है। हमारा कर्तव्य है उस सेवक सम्मेलन में पैसा देना, और उनका काम है कार्यक्रम बढ़ा के देना, बाकी वो उसके पीछे क्या करते हैं वो आगे के लोग देखते बैठे। वो दैवी शक्ति है किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं देना है, यही गुजारिश करता हूँ। बाकी सेवक सावधान हो जाओ कि काका जी अचानक मांगते होंगे कि भैया 5,000 दे दे, 3,000 दे दे, तो नहीं देना, क्योंकि हमारे निष्काम कार्य है, और हमको निष्काम कार्य के माध्यम से कार्य पेनाल्टी को करना है, ये बात ध्यान देना। नहीं तो काका जी करके झकते जाना, और बाद में 4 सेवकों के बीच में बताना कि काका जी ने हमारा पैसा नहीं दिया, कोई नहीं सुनेगा इस बात को। अपने कार्य पेनाल्टी में ध्यान दो, 4 तो 3 शब्द 5 नियम के माध्यम से आप भी चलो, मैं भी चलूंगा। इतने कह के अपना शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार।